नर नरो भवतु वा नारी माम अर्चनम सदा शिवाम धर्म अर्थम च कामम च प्राप्य मुक्तिम च वेगते। कौन हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे आप नर हैं नारी हैं या कोई भी हैं, हम सभी को मिलकर शिव की पूजा करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि बहुत सी पूजा है जिस पर वो लगा देते, विधान लगा देते कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। भगवान शिव ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पूजा नरो भवतु या नारी, नर हो नारी हो कोई भी हो, मेरी पूजा कोई भी कर सकता है। और मेरी पूजा करेंगे तो धर्मम अर्थम कामम च मोक्षम, सब कुछ मिल जाएगा जो मेरी पूजा करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। और मुक्ति कैसे मिलती? प्राप्ते मुक्ति च वेगते, वेग से मुक्ति मिलेगी। ये नहीं कि रुक कर मुक्ति हो रही है, नहीं नहीं, सीधे शिव के धाम प्राप्त होगा जो शिव की भक्ति करेगा। इसलिए ऐसे महादेव मेरे भगवान शंकर हैं जिनकी भक्ति हमें करनी चाहिए। और कहा गया कि जहां पर शिव कथा होती है, जहां पर शिव कथा होती है उस स्थान पर आपको शिव कथा करने का या शिव कथा सुनने का या वहां पर जाने से आपको साक्षात तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। हाँ? परंतु हम तो यहाँ पर तीर्थ में ही बैठे हैं और शिव कथा भी सुन रहे, तो ये तो महातीर्थ हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। परंतु कहा गया कि जिस स्थान पर शिव कथा होती है वहां पर आपको तीर्थ यात्रा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनम श्रवणाद्वजः फलम वक्तु न शक्नोमि कात्स्येन महामुने। यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनक, मैं शिव के बारे में क्या कहूं और शिव कथा के बारे में क्या कहूं। अस्य शैव पुराणस्य, ये भगवान शिव का पावन जो पुराण है। कीर्तन श्रवणाद्वजः, जो व्यक्ति इस शिव महापुराण में कीर्तन करता है और श्रवण कथा श्रवण करता है। फलम वक्तु न शक्नोमि, उसका फल मैं अपनी जिह्वा से बता ही नहीं सकता। उसका क्या फल मिलता है मैं बता ही नहीं सकता। असंख्य फल मिलता है। जैसे शिव जो हैं वो अलौकिक है, अगुण है और बड़े अद्वितीय हैं, ऐसे ही जो शिव की भक्ति करता है उसे भी असंख्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भूत ना भविष्यति, ना भूतकाल में कोई बता सकता और ना भविष्य काल में कोई बता सकता है कि शिव की कथा सुनकर आपको कितना फल प्राप्त होता है। असंख्य असंख्य प्राप्त फल होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसा कहा और साथ में कहा श्रोतेन श्रवणम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्य कर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। आप क्या करें? कानों से, श्रोतेन श्रवणम, कानों से सुनकर भगवान शिव की कथा जो व्यक्ति कानों से कर्णों से श्रवण पान करता है महासाधन मुच्यते, वो महासाधन कहलाता है। और कीर्तन सुनकर कथा सुनकर मंतव्यश्च, हृदय में मनन करता है तो उसके तो क्या ही कहना। बोलिए शंकर भगवान की। मनन भी बहुत बढ़िया है। और साथ में कह दिया एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च या पठेद भक्ति संयुक्त स पापान मुच्यते क्षणात्। जो व्यक्ति भगवान शिव के आधा श्लोक, पूरा श्लोक, कितना भी श्लोक गान करता है इस शिव महापुराण का, आधा श्लोक, श्लोकम श्लोकार्धमेव च, एक श्लोक आधा श्लोक, कितना भी श्लोक भक्ति से अगर पाठ करता है स पापान मुच्यते क्षणात्, वो तुरंत उसी क्षण सारे बड़े से बड़े महावज्र के समान पाप भी क्यों ना हो, उन वज्र के समान पापों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इन दिनों में हम एक आधा श्लोक थोड़ी खूब सारे श्लोक पाठ करेंगे जो हमारे कई इस जन्मों के छोड़ो अन्य अन्य कई जन्मों के सारे पाप जो हैं वो नाश हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ऐसा कहा गया कि ये शिव महापुराण जो है वो बड़ा दिव्य है और इस कथा के कुछ नियम भी हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा कथा का नियम, कि जब आप इस क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, श्रवणपान कर रहे हैं, तो ये कथा जो है, मैं कल भी कह रहा था कि यहां से हम लोग खाली ना जावें, कुछ ना कुछ यहां से लेकर जावें, कुछ देकर जावें और कुछ लेकर जावें। बोलिए शंकर भगवान की जय। देकर क्या जावें? जितने हमारे पाप जो हैं वो सब देकर जावें महादेव को, और जो पुण्य है और भगवान की कथा और भगवान की भक्ति जो है वो यहां से हम लेकर जावें। यहाँ व्यर्थ ना हो, ऐसा ना हो कि भगवान भी बोले कि देखो आया तो था परंतु 9 दिन यहाँ सोते सोते गुजार गया, किया ही कुछ नहीं। इसलिए इन 9 दिनों में हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ लेकर जरूर जावें, कुछ ना कुछ लेकर जावें। और इस शिव कथा के बीच में हम लोगों से कोई पाप ना हो जावे। क्या ना हो जावे? पाप ना हो जावे, ये ध्यान रखना।
इन 9 दिनों के बीच में कोई किसी प्रकार का पाप हमसे ना हो, कोई गलती से हमारा ऐसा कोई पाप ना हो जाए कि जो हमें बड़ा दुख दे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अगर आपने किसी अन्य क्षेत्र में पाप किया, मानो आपने अपने घर में पाप किया, गांव में शहर में पाप किए हैं, वो क्या हुआ कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में आने से वो पाप जो है वो नाश हो जाते हैं। परंतु पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर पुण्य क्षेत्र में कोई पाप हो जाता है तो वो तो वज्र के समान बड़ा दुखदाई होता है। इसलिए यहां पर कोई पाप ना हो। बोलिए शंकर भगवान की। अब पापों के बारे में आगे विस्तार से शिव कथा में है, परंतु अभी मैं आपको बता दूं कि आप किसी को कोई गाली गलौच ना करें। इस कथा के बीच में किसी को आप गाली गलौच ना करें, किसी के मन के प्रति, किसी के प्रति कटुता ना रखें, हाँ, किसी को अभद्र व्यवहार ना करें, किसी को कुछ गलत ना बोले, सबसे प्रेम से बात करें। क्योंकि अगर थोड़ा भी पाप हो गया ना तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि बाहर कथा सुनने से और तीर्थ में कथा सुनने से 1000 गुना फल कहा गया है, बिल्कुल वैसे ही कि वहां पाप करने से और यहां पाप करने से ना वही 1000 गुना हो जाता है। इसलिए गलती ना हो जाए, हमसे कोई गलत बात ना हो जाए, इसलिए प्रेम से सबसे बात कर कर प्रेम से आनंद ले और इस कथा का आनंद हम सभी भाव से ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। और माताओं से निवेदन है कि इस कथा के बीच में किसी की निंदा चुगली ना करें। हाँ, होता है, ये ज्यादा होता है, इसलिए निंदा चुगली ना करें, सबसे प्रेम का भाव। और इस कथा के बीच में केवल एक चीज रहे, और वो क्या है? केवल भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन और एक मंत्र का जाप। वो कौन सा है? ओम नमः। इस पावन मंत्र का जाप हम लोग करते रहें और यहाँ से खूब आनंद लेते हुए, पता नहीं लगे कि कब 9 दिन बीत जाए, ऐसे आनंद करते हो हम यहाँ से खूब आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसी पावन शिव कथा है जो हम सभी को खूब पुण्य देने वाली है। तो यहाँ पर कोई पाप इत्यादि ना करें। उसके बाद नियम बताया कि वक्ता के आने से पहले आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएं। किससे? प्रवक्ता के आने से पहले आप लोग यहाँ पर पहुंच जाएं। उनके जाने के बाद यहाँ से जावें, ये सम्मान है, सम्मान है। हाँ? उसके बाद कहा कि हम सभी बड़े भाव के साथ बैठे कीर्तन इत्यादि करें, और कथा में जब आप आवें तो कोशिश करें कि अगर तो यहाँ आ सके वक्ता के आने से पहले तो यहाँ आकर पुराण को प्रणाम करें, और अगर यहाँ आकर नहीं तो पीछे से ही आप जहां भी बैठे वहीं पर आप दोनों हाथ जोड़कर नमस्कुर्याद दूरता। ये भी बहुत बड़ी महत्ता है कि शिव महापुराण को अगर नमस्कार कोई दूर से भी करता है तो भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो आप दूर से ही प्रणाम करें। परंतु जब कथा विश्राम हो जाए तो यहाँ आकर आराम से मत्था टेकें, मत्था टेक कर जो भी फूल प्रसाद इत्यादि दिया वो देकर परिक्रमा कर कर अगर हो सके संभव तो आराम से प्रसाद ग्रहण जरूर करें। ये कथा का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। और ये करते हुए हम इस पावन शिव कथा का नाम जो है वो यहाँ पर करें। वक्ष्यामि परमं पुण्यम पुराणम वेद संमितम शिव ज्ञानार्णवम साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रद। ये शिव महापुराण ऐसी कथा है जो हम सबको भुक्ति मुक्ति सब कुछ प्राप्त करती है। इसलिए इस पावन कथा को हम सभी प्रणाम करते हुए आगे यहाँ से बढ़े। और ये भी कहा है कि इस शिव कथा के बीच में हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में कोई भी काम भाव मन में ना आवे। तामसिक चीजों का भक्षण हम लोग ना करें। हाँ, कथा सुनते समय गुटखा इत्यादि जो होते हैं खाने वाले कुछ लोग वो ना करें। स्वच्छ मुंह से गुटखा जो है वो भगवान की कथा को सुने। और वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुंह में जूठा मुंह होगा तो जूठे मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया जाता, स्वच्छ मुंह से लिया जाता है। तो इसलिए आप उसको करके फिर 3 घंटे आराम से इस कथा को सुनिए। ये शिव महापुराण में कहा गया है। और सांग में क्षोर कर्म इत्यादि आप लोग ना करें। यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति हो सके तो व्रत रहकर इस शिव कथा को सुने। क्या कर ध्यान से सुने। अगर कोई रह सके तो आप व्रत रखें और व्रत रखकर एक समय भोजन कर आप इस शिव कथा को सुने तो बहुत पुण्य फल है। अगर ना हो सके तो 2 समय करें, और 2 समय ना हो सके तो 3 समय करें, परंतु कथा जरूर सुने। हाँ, कहीं ऐसा हो कि व्रत के चक्कर में कथा ही ना सुने। ये भी है कि अगर हो सके तो यहाँ पर चौकड़ी मारकर आप आराम से पातली मारकर जो है कथा सुने। ऐसा ना हो सके तो बैठकर सुने, परंतु कथा जरूर सुने। बोलिए शंकर भगवान की। परंतु अलग अलग पुण्य है ना, अब जैसा जो जितना कर सके तो उतना करे। अब ये भी नहीं कि करने के चक्कर में चक्कर आ जावे, तो इसलिए जितना हो सके सहजता से करे, बढ़िया से करे। परंतु 3 घंटे आराम से हम लोग यहाँ पर कथा सुने। और इस कथा को करते हुए भाव से आइए सभी हम अब शिव कथा की ओर। शिव कथा क्या है? पहले जो शिव कथा में थे वो 1 लाख श्लोक थे। कितने श्लोक?
1,00,000 श्लोक जो थे वो पहले शिव कथा में थे, परंतु फिर वेद व्यास महाराज ने इन श्लोकों को कम किया, क्योंकि कलयुग में इतने श्लोकों को कौन भाई पाठ करेगा। तो इसलिए क्या किया कि श्लोकों को कम कर दिया और 24,000 श्लोक जो है वो शिव कथा के कर दिए गए। अभी जो हम कथा सुनेंगे वो 24,000 श्लोकों की ही सुनेंगे। पहले इसमें 12 संहिताएं थी, अब इसमें 7 संहिताएं रखी गई हैं। पहले 12 थी, अब 7 हो गई और श्लोकों को कम कर दिया गया। वो भी ठीक है भाई, कलयुग में समय नहीं है लोगों के पास, हाँ, तो इतना ये कथा हम लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं और भाव से हर हर महादेव का गान करते हुए आइए हम सभी अब शिव कथा की ओर आगे बढ़े। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो